हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोरोना कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो आज जैसे कि फ्रेंड्स, जब भी मन में आता है कि हमारा 9 मंथ कंप्लीट होने वाला है, हमारी एडीटी आने वाली है, जो हमारी डिलीवरी डेट दे के रखते हैं, और उससे पहले ही हमें अपना बैग पैक करना होता है, डिलीवरी के लिए तैयार करना होता है, जो हॉस्पिटल में हम लेके जाते हैं, बच्चे का भी और अपना भी। ठीक है, तो वही मैं वीडियो बनाकर लाई हूँ ताकि आप खुद तैयारी कर सको, कितनी मतलब जो आपको क्या क्या सामान रखना है और आपको किस किस की चीज की वहां पे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ पूरी डिटेल में। आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि मन में आता है कि हमें डिलीवरी के लिए हमारी जो तारीख है वो आ गई है और हमें हॉस्पिटल भी जाना है, तो हमें क्या क्या सामान अपने उसमें बैग में रखना है, वही चीजें मैं आपको बताऊंगी पूरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जितने डॉक्यूमेंट्स है आपको वो रखने हैं। एक बैग में आपको रखने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मतलब जो आपकी हॉस्पिटल की फाइल्स वगैरह हैं, जो भी आपके सामान, जो आपके टेस्ट हुए हैं, जो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, वो सब आपको रखनी है। और आपको रखना है अपने जो, अगर आपने हेल्थ पॉलिसी वगैरह ले रखी है, इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है, उसके कागज रखने हैं आपको। और जो जो आपके आधार कार्ड, जो भी आपके सामान है, वो सारा सामान आपको पैक करके रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जरूरी रखना है, क्योंकि वो बाद में आपको वहां की उनकी जरूरत जरूर पड़ेगी। और सबसे पहले आपकी रिपोर्ट मांगेंगे, इसलिए रिपोर्ट को आपको अलग से ही रखना है ताकि आप एकदम निकाल के दे सको। दूसरा, आपको क्या करना है, अपने पास अपने कपड़े लेके रखने हैं। ठीक है, आपको मैक्सी जो होती है, वो चैन वाले जो गाउन वगैरह होते हैं वो रख सकते हैं। जिससे आपको फीडिंग करानी होती है तो 4-5 आप रख सकते हैं। जितने दिन के लिए आप वहां जा रहे हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। 3 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो वाले गाउन रखने हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे, क्योंकि आपको फिर सुविधाएं एकदम मिल जाएगी कि आपको निकालने ही पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चा आ जाएगा तो फीडिंग आपको करानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको पेंटी रखनी है अपनी। ठीक है, पेंटी रखनी है क्योंकि आपको उसमें कम से कम 6-7 या 5-6 तो कम से कम रखनी है। उसमें ज्यादा हैवी ब्लीडिंग के लिए जरूरी होती है। आपको अपने अंडरवेयर अपने पास रखनी ही रखनी है। उसमें आपको पुरानी जो होती है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वो यूजलेस होती है, वो फेंकनी पड़ेगी आपको। तो आप नई की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आप पुरानी भी ले सकते हैं। ठीक है, ब्रा रख सकते हैं आप। ब्रा का ऐसी होनी चाहिए, ढीली वाली होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो ब्रेस्ट है वो फीडिंग के हिसाब से थोड़ी भारी हो जाती है, तो इसलिए आपको ढीले वाली रखनी है, लूज ब्रा। ठीक है, वो भी आपको अपने पास रखनी है। और फ्रेंड्स, आपको अपने पास, जैसे हॉस्पिटल में कंबल वगैरह नहीं मिलते किसी किसी में, और जहां मिल भी जाते हैं, तो आपको कुछ अपने साथ ऐसा कपड़े रखने हैं, चादर टाइप के कुछ, जो आपको वहां पे यूज कर सकें। और आपके अपने पास रख के सोल को एक अपने पास रख के, ताकि आपको वहां पे ठंड न लगे, तो आप सोल को एकदम से निकाल के अपने पास रख सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक स्कार्फ रखना है, क्योंकि स्कार्फ आंखों के लिए जरूर बांधना होता है। अगर आपके जो जैसे बच्चा होता है तो स्कार्फ आपके सर पे बांध देते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आपको बेल्ट रखनी है, हॉस्पिटल में मिल जाएगी, अगर आपके पास है तो आप रख सकते हैं। बेल्ट रखनी है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी, ऑपरेशन के हिसाब से भी आपको बेल्ट यूज करनी जरूरी होती है। डॉक्टर लोग बता देते हैं कि बेल्ट आपको बांधनी है, तो आप हॉस्पिटल में भी ले सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप पहले से ही रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सामान रखना है। आप सिंपल चप्पल रख सकते हैं, टूथपेस्ट वगैरह रख सकते हैं, और अपने जो खाने पीने का सामान है वो रख सकते हैं। वैसे बेबी जो अभी आपका ही है, बेबी के लिए अलग से मैं बताऊंगी। तो आपको ये सामान जो अपने पास रखना है। और अपने पास आपको और क्या रखना है, जैसे आपके जो खाने पीने की चीजें उन्हें अलग से रख ले, ताकि आपको सुविधाएं हो सके उस टाइम खाने की, क्योंकि उसके बाद आपको खाना पीना हो सकता है। आपको गर्म पानी के लिए एक बोतल रखनी है, ताकि आप गर्म पानी ही वहां पियेंगे। गर्म पानी के लिए आपको आवश्यकता गर्म पानी की ज्यादा पड़ेगी, तो आपको एक गर्म बोतल भी रख सकते हैं। ठीक है, और 1-2 गिलास भी रख सकते हैं, जो आपके पास रखने के होने चाहिए, ताकि आप वहां पे यूज कर सको, आपको वहां मांगने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो आपको ये चीजें अपने पास जरूर रखनी है। ऑपरेशन के टाइम पे या फिर नॉर्मल डिलीवरी में आपको आवश्यकता पड़ेगी। और जो खाली जो खराब कपड़े हैं थोड़े वे रखने हैं, आपको ब्लीडिंग वगैरह होगी तो उसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और अपने जो कुर्तियां हैं उनके साथ में जो आपका भी प्लाजो वगैरह हो गए हैं वो भी आप सब उसमें रख सकते हैं। आपको बार बार चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, और आपको पैड रखने हैं। ठीक है, आपको पैड की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, पैड जरूरी है, आप वहां से भी ले सकते हैं और अपने पास भी पहले से ही रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बेबी का बैग तैयार करना होता है। बेबी के बैग में आपको हल्के कपड़े रखने होते हैं। ठीक है, और उनके लिए आपको डायपर रखने होंगे। आपको उनके लिए, बेबी के लिए आपको
बच्चों के जो नैपी होते हैं वो रखने हैं, ठीक है। आप उनके डाइपर्स रख सकते हैं, और जो और होते हैं सामान, जो उनके कपड़े हैं एक दो, जो 2-3 जोड़ी आप उनके वो रखे, ताकि वो चेंज वो करना, मतलब बार बार चेंज करना पड़ जाता है, वो भी रख सकते हैं। और एक सूती तौलिया रखिए बच्चे के, जो सर पे उठा दिया जाता है। तो बच्चे की कैप रखिएगा, बच्चे के मोजे रखिएगा, ताकि मोजे की आवश्यकता पड़ेगी। और आप भी अपने बैग में मोजे जरूर रखिएगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद मोजे जरूर पहनाते हैं, ठीक है। सॉक्स आप रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके बच्चे के भी रखने हैं। तो और आपको डायपर वगैरह सब कुछ रखना है और बच्चे के लिए, और फीडिंग के लिए भी आपको ध्यान रखना है। और एक कंबली रखनी है बच्चे की, ताकि आप उसमें अंदर ले सके, सुत्ती भी रख सकते हैं। तो ये चीजें आपको बच्चे के लिए भी रखनी है, बहुत आवश्यकता होती है। और जैसे डॉक्टर आपको बोलते हैं और सामान के लिए, आप एक बार कंफर्म कर लेना डॉक्टर से कि और क्या क्या लेके आना है, वो आप रख सकते हैं। और अपनी चप्पल वगैरह जरूर रखें ध्यान से, ताकि आप खाली पैर ना फिर सके। तो आपको वहां पे उठने के लिए भी बोला जाएगा, और आपको सामान की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अपने बैग को पहले से ही पैकिंग करके जरूर रखें, ठीक है। और अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर रखें याद से, कि आपने डॉक्यूमेंट्स वहां से मांगेंगे तो आप निकाल के एकदम दे सकते हो, ठीक है। उस चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। और बच्चों के जो होते हैं, जिसको बोलते हैं नैपकिन टाइप के, हो गए आपने सिलवा के रखे हैं, आप सिलवा भी सकते हैं। और जो सूती हैं घर में, वो भी कर सकते हैं यूज, वो ले सकते हैं। और बच्चों को हल्के हल्के ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को दिक्कत ना आए, वो उस तरीके से आप उनके कपड़े रख लें, ताकि बच्चे को आवश्यकता पड़े उन कपड़ों की, तो आप उनको निकाल के तभी दे सको, क्योंकि जो मांगते हैं दे देते हैं, ठीक है। तो बच्चों के डायपर वगैरह भी आपको कंप्लीटली रखने ही रखने हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो बनाकर लेकर जरूर आऊंगी। हर तरीके की मैं वीडियो अपने चैनल पर डाल रही हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके आगे जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। थैंक यू।